अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, क्लास 8, चैप्टर नंबर 3. ओके, अंडरस्टैंडिंग quadrilaterals. Okay. Yes. So as I have already explained you about what are quadrilaterals. So quadrilaterals. Quadrilaterals are the closed figures, है ना? Quadrilaterals क्या होते हैं? Closed figures having 4 sides. ठीक है? देखो समझना, quad means 4 and lateral means sides. So a closed figure having 4 sides is known as quadrilateral. ठीक है, तो ऐसा एक क्लोज फिगर जिसमें 4 साइड्स होती है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल अलग टाइप का हो सकता है. ठीक, पहले कर्व्स की बात करते हैं. तो कर्व्स भी 2 टाइप के होते हैं, ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व. और कर्व से पहले भी आते हैं सरफेस, प्लेन सरफेस. तो जो आपकी कॉपी का जो भी पेज है या बुक का जो पेज है वो एक सरफेस है. ओके, द शीट ऑफ अ पेपर इज अ मॉडल ऑफ अ प्लेन सरफेस. ठीक है, व्हेन यू जॉइन अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल फ्रॉम द शीट, ओके, दैट मींस इफ यू आर ट्रेसिंग समवन यू गेट अ प्लेन कर्व. जैसे कि ये जो है मैंने ये ऐसा प्लेन कर्व बना दिया, एक प्लेन कर्व है ये. ठीक है, ओके. तो ये प्लेन कर्व भी 2 टाइप का होता है, एक ओपन एंड क्लोज. ठीक है, तो जैसे कि ये जो बनाया मैंने एग्जांपल यहाँ पे ये ओपन टाइप का है. ठीक है, तो अलग अलग एग्जांपल्स बनाते हैं. जैसे ये जो है ये ओपन टाइप का है, ये भी ये ओपन टाइप का है. ठीक है, ये क्लोज है. ठीक है, ये भी क्लोज है. तो कुछ ओपन होते हैं और कुछ क्लोज होते हैं. ठीक है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों मीट कर जाता है तो उसको बोलते हैं क्लोज फिगर. ओके, क्लियर है? अब जो प्लेन कर्व होते हैं, प्लेन कर्व इज सेड टू बी सिंपल क्लोज कर्व इफ इट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ. ओके, तो ये जो प्लेन कर्व है वो क्लोज कर्व, ऐसे क्लोज कर्व जो कि खुद को कट ना करे. जैसे कि ये वाला एग्जांपल हो गया, या फिर अगर आप ये एग्जांपल लें तो ये खुद को क्रॉस नहीं कर रहा है. पर अगर आप ये देखें तो ये प्लेन कर्व नहीं है. ठीक है, ये प्लेन कर्व नहीं, क्योंकि खुद को इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है, लाइक अगर मैंने ऐसा कुछ बनाया एक और ये ऐसा कुछ मैंने बना के ये इसको ज्वाइन कर दिया ऐसा, तो ये जो है ये भी प्लेन कर्व नहीं है. क्यों? क्योंकि ये खुद को इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो प्लेन कर्व ऐसा क्लोज कर्व होता है. अ प्लेन कर्व इज सेड टू बी ए सिंपल क्लोज कर्व विच डू नॉट क्रॉस इटसेल्फ, है ना? ये विच डू नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, वो खुद को नहीं मिलता है फिर से, है ना? नाउ so write down the definition here. Closed, sorry, first definition is of simple closed curve. Okay, तो sorry, first definition is of plane curve. तो a simple closed curve, a simple closed curve, a simple closed curve is known as plane curve if it does not intersect, it does not cross itself. ओके, तो ऐसे कर्व को क्या बोलते हैं? प्लेन कर्व बोलते हैं.
ठीक है। देन सेकेंड पॉलीगोन, तो सेकेंड डेफिनेशन इज पॉलीगोन। ओके, तो पॉलीगोन क्या होता है? ठीक है, a closed simple curve made up of only line segments. Okay, a closed simple curve made up of only line segment. ठीक है, इज नोन एज पॉलीगोन। ठीक, पॉलीगोन के बाद अब आते हैं क्वाड्रिलेटरल्स, जो कि इसके अंदर डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं, है ना। पॉलीगोन का टाइप होता है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो पॉलीगोन्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलीगोन। ठीक, फर्स्ट ट्रायंगल। ठीक है, सबसे कम साइड्स जो होती है पॉलीगोन में वो 3 हो सकती है। मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स पॉसिबल आर 3। तो फर्स्ट वन हो जाएगा आपका पॉलीगोन ट्रायंगल। देन सेकेंड वन इज क्वाड्रिलेटरल। थर्ड वन इज पेंटागोन। ओके, हेक्सागोन, पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन। ठीक है, हेप्टागोन। हेप्टागोन के बाद सिक्स्थ ऑक्टागोन। देन नोनागोन, देन डेकागोन। ठीक है, तो इनमें जो नंबर ऑफ साइड्स होती है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो इसमें ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड्स 3 होती है, क्वाड्रिलेटरल में 4 होती है, पेंटागोन, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, हेप्टा मीन्स 7, ऑक्टा मीन्स 8, नोना मीन्स 9 एंड डेका मीन्स 10। सो पर्टिकुलर इनमें इतनी इतनी साइड्स होती है। ठीक है, देन डायगोनल की बात करते हैं। डायगोनल क्या होता है? ठीक है, अच्छा इनके डायग्राम्स तो देख लेंगे, डायग्राम्स भी देख लेते हैं। चलो, अगर ट्राइंगल की बात करें, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल बन गया। ठीक है, देन सेकेंड है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं जैसे ये फर्स्ट, ये आपका क्वाड्रिलेटरल रेडी है। ओहो सॉरी, ओके, दिस वन इज योर क्वाड्रिलेटरल। नाउ नेक्स्ट पेंटागन। ओके, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, देख लो आप 5 साइड से इसमें, तो ये पेंटागन हो गया। ठीक है, पेंटागन इसी टाइप से आप जैसे कि जितने भी डायग्राम्स आप यहाँ पे देखेंगे, है ना, तो जिसमें जितने नंबर ऑफ साइड्स होती है उतने ही नंबर ऑफ वर्टाइसेस भी होते हैं। ठीक है, सेम टू सेम नंबर ऑफ वर्टाइसेस। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में नंबर ऑफ वर्टाइसेस 3 होंगे, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, 8, 9 एंड 10। तो वर्टिसेस क्या होता है, जहां पर 2 लाइन सेगमेंट आके मिलते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे ये वर्टिसेस है। ओके, तो इस टाइप से आप सारे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप देखें कि लेट सपोज कि आपको अगर डेकागोन का डायग्राम ड्रॉ करना है, तो फर्स्ट 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10। ओके, ये 10 वर्टिसेस हो गए, तो ये डेकागोन हो गया एक। ओके, तो क्योंकि ये क्लोज फिगर है और इसमें 10 साइड्स है, साइड्स काउंट कर लेते हैं बेटा एक बार, देखिए आप, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। ये फर्स्ट वर्टिसेस, ये सेकंड वर्टिसेस, ये थर्ड वर्टिसेस, ओके, ये फोर्थ वर्टिसेस, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ, दिस वन इज सेवंथ, दिस वन इज एट, नाइन्थ एंड टेंथ। तो number of sides and number of vertices are same in any polygon. Okay, now so here diagonal, what do you mean by diagonal? Okay, diagonal की definition बहुत simple सी है, line segment connecting two known consecutive vertices of a polygon. It is a line segment connecting two known consecutive vertices. Two known consecutive vertices of a polygon. ठीक है, तो आप किसी भी पॉलीगॉन की बात करें, है ना, लाइक इन अ पॉलीगॉन you can have a relationship between number of sides, number of vertices and diagonals. Okay, so if a polygon have n sides, then तो देखिए आप, नंबर ऑफ साइड्स जो है वो कितना है, n है, देन नंबर ऑफ वर्टाइसेस भी n होगा, एंड देन नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का आपके पास फॉर्मूला है क्या, n-3/2। ये आपके पास फॉर्मूला है डायगोनल्स का, नंबर ऑफ डायगोनल्स का, है ना। जैसे कि अगर बात करें, ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है, तो ट्रायंगल में जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ABC है, तो ट्रायंगल में सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, सारे जो A पॉइंट B और C दोनों से कनेक्टेड है, B A और C से कनेक्टेड है, और C A B दोनों से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर एक भी वर्टिसेस नहीं होता, एक भी डायगोनल नहीं होता। ठीक है, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 3 × 3-3/2 दैट इज 0 आंसर आ रहा है ना, क्योंकि 3 - 3 0 होता है। अगर मैं बात करूं अब क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल मैंने बनाया एक, ये क्वाड्रिलेटरल बनाया मैंने, ठीक है, तो आप सभी को पता है कि ये क्वाड्रिलेटरल है और इसमें 2 डायगोनल्स होते हैं, है ना, आप सभी को पता है कि इसमें 2 डायगोनल्स होते हैं, एक तो ये है और एक और ये है। ठीक है, ये 2 डायगोनल्स होते हैं, आप सभी को क्लियर है। इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, 4। तो देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं, 4 × 4 - 3/2, तो क्या आएगा, 4 × 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना है, 2 है, मतलब ये फॉर्मूला 100% एप्लीकेबल है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ पॉलीगॉन। तो जैसे यहाँ पर मैंने 2 पॉलीगॉन्स ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे हैं, है ना, तो कुछ पॉइंट्स मैं बनाता हूँ यहाँ पर, लाइक ये जो पॉइंट्स है X Y Z एंड सम पॉइंट्स दैट इज P Q R। ओके, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो इंटीरियर वाला जो रेड कलर से बना हुआ है पॉलीगॉन, इस पॉलीगॉन के अंदर PQR है और इसके बाहर XYZ है ना। जो इंटीरियर वाला स्मॉल वाला जो पॉलीगॉन है, इसको अगर मैं 1 नाम दे दूं और इसको मैं 2 नाम दे दूं अभी के लिए, ठीक है, तो जो पॉलीगॉन 1 है उसके इंटीरियर में PQR है और उसके एक्सटीरियर में XYZ है। पर अगर पॉलीगॉन 2 की बात करूं मैं, तो पॉलीगॉन 2 के अंदर PQR XYZ सभी है। ठीक है, तो पॉलीगॉन 1 के अकॉर्डिंग PQR इज इन इंटीरियर एंड XYZ इज इन एक्सटीरियर। ओके, ठीक है, तो पॉलीगॉन अब 3 पार्ट में डिवाइड होता है ना। कोई भी पॉलीगॉन, अगर मैं पॉलीगॉन 1 के रेफरेंस में बात करता हूँ, पॉलीगॉन 1 के रेफरेंस में अगर मैं बात करता हूँ, तो 3 पार्ट है।
एक है इंटीरियर, सेकंड है एक्सटीरियर एंड थर्ड है पॉलीगॉन इटसेल्फ। है ना, जिससे कि समझे इस चीज को अगर अपन, तो एक्सटीरियर इंटीरियर में आपके पास पी क्यू आर है ना, ये इंटीरियर में है। एक्सटीरियर में अगर आप समझे तो एक्स वाई जेड है। और पॉलीगॉन इटसेल्फ, तो ये जो पॉलीगॉन इटसेल्फ है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, है ना, या फिर अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट का नाम देता हूँ लाइक ए, तो ये ए जो है ये पॉलीगॉन पर है, ऑन द पॉलीगॉन। ठीक है, तो ये जो वर्टाइसेस होते हैं पॉलीगॉन्स के, जैसे ये एक 1 2 3 4, दिस आर द 4 वर्टाइसेस ऑफ द पॉलीगॉन 1 एंड दिस आर लाइन सेगमेंट। जो भी लाइन होती है पॉलीगॉन्स की, तो दे आर नेवर काउंटेड इंटीरियर और एक्सटीरियर। ना इनको इंटीरियर में आप काउंट करोगे और ना ही आप इनको एक्सटीरियर में काउंट करोगे। ठीक है, तो the vertices and the line segment of a polygon are neither in the interior nor in the exterior of the polygon। है ना, ये स्टेटमेंट आप सभी लिख लें, मैं फिर से बोल रहा हूँ। the vertices of a polygon are vertices and line segment of the polygon are neither in the interior nor in the exterior of the polygons। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर होगा यहाँ तक। स्टार्टिंग विथ टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। ओके, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। सबसे पहले आते हैं रेगुलर polygons। Regular polygons, types of polygons। First one is regular polygons, so whose all angles and all sides are equal। A polygon whose all angles and all sides are equal is known as रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं रेगुलर पॉलीगॉन का। ओके, लाइक ये एंगल भी 60 डिग्री ए बी सी, ये एक रेगुलर पॉलीगॉन होगा। ट्राइंगल एबीसी इज रेगुलर पॉलीगॉन कब? जब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो जब ऐसा होता है तो ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जांपल है इक्विलेटरल ट्राइंगल। और एक और एग्जांपल अगर देखें अपन तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। स्क्वायर इज आल्सो एन एग्जांपल। ओके, बिकॉज ये जो चारों के चारों एंगल हैं स्क्वायर के, ये होते 90 90 90 90, है ना, ए बी सी डी। तो स्क्वायर में क्या होता है? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी एंड ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी है। चारों साइड इक्वल होती है। ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स है, तो ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स। ठीक है, तो इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? ओके, अ पॉलीगॉन विच इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन। अ पॉलीगॉन which is not a regular polygon। ठीक है, तो ऐसा पॉलीगॉन जो रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होता है उसको इर्रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। एग्जांपल के लिए समझते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? ये रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इर्रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर ये इरेगुलर क्यों है? क्योंकि रेक्टेंगल में आपने पढ़ा होगा कि रेक्टेंगल की सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती है ना। मतलब यहाँ पे क्या होगा आपके पास? ए डी इक्वल्स टू बी सी एंड ए बी इक्वल्स टू सी डी।
ठीक है, चारों साइड आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है ना। और इरेगुलर के एक और एग्जांपल अगर अपन देखें तो ट्रायंगल के फॉर्म में अगर देखें तो ये ट्रायंगल आपको जो दिख रहा है, ठीक है, दिस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये अगर 3 है और ये अगर 4 है तो ये 5 होगा, क्यों? क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है। तो देखो साइड्स तीनों अलग अलग है और ये एंगल 90 है, ठीक है, ये जो एंगल है आपके पास ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल 90, दो इन दोनों का सब 90 होता है, फिर तो एंगल्स डिफरेंट डिफरेंट हो गए है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल भी इरेगुलर पॉलीगॉन्स में काउंट होता है। ओके, इसके बाद और टाइप्स होता है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स पॉलीगॉन समझ रहे हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स, ठीक है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन से होते हैं समझते हैं इसको। पॉलीगॉन्स दैट हैव नो पोर्शन ऑफ द डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर्स, polygons that have no portion of their diagonals no portion of their diagonals in their exteriors, in their exteriors। ओके, इसका मतलब शायद आप समझ नहीं पा रहे होंगे, फिर भी मैं आपको समझाता हूं, है ना। एंड कॉनकेव के लिए याद क्या लिखेंगे, विच आर नॉट कॉन्वेक्स, विच आर नॉट कॉन्वेक्स। तो ऐसे पॉलीगॉन जो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं होंगे वो कॉनकेव पॉलीगॉन हो जाएंगे। तो कैसे, देखो समझो, आप समझना है इस चीज को, डायग्राम के थ्रू डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के एग्जांपल्स बना रहा हूं, जैसे कि स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, या फिर ट्रायंगल, ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है, और पेंटागन हो गया। दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ओके, अब बात करते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन की। तो कॉनकेव पॉलीगॉन कौन से होते हैं ये भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो कॉनकेव पॉलीगॉन समझते देखो, तो ये जो पॉलीगॉन आपके पास आया है, ठीक है, ये है कौन सा पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन। कैसे, देखो समझते हैं इस चीज को, डिटेल में समझते हैं। इसके जो ये डायगोनल्स हैं, है ना, सिस्टमेटिक बनाता हूं मैं इनको सही तरीके से। ठीक है, इसके जो डायगोनल्स हैं, ठीक है, दोनों के दोनों डायगोनल्स अगर आप देख पा रहे होंगे तो दोनों के दोनों डायगोनल्स डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नो पोर्शन ऑफ डायगोनल्स इन दियर एक्सटीरियर, मतलब एक्सटीरियर में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो डायग्राम बना रखा है मैंने नीचे, कॉनकेव का एग्जांपल जो दे रखा है मैंने, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, आप ये देखिए, ये एक में डायगोनल बनाया, ठीक है, ये जो मैंने डायगोनल बनाया ये एक्सटीरियर में है बिल्कुल, ठीक है, ये जो है एक्सटीरियर में है। मैं इसको डॉटेड लाइन से बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, डॉटेड लाइन से इसको मैं लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो डायगोनल मैंने यहाँ पे बनाया है ये एक्सटीरियर में है, ये डायगोनल है, और ये जो डायगोनल है ये डायग्राम के बाहर बन रहा है, फिगर के बाहर बन रहा है, इसलिए इसको कॉनकेव पॉलीगॉन बोलते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर, ठीक है, आई होप सब समझ पाएंगे इससे।
ठीक है, जैसे कि ठीक है, ये एक आपके पास डायग्राम बन गया। अब इसमें आप देखिए, अगर मुझे डायगोनल बनाना है, मैं अगर डायगोनल बना रहा हूं, तो जो मेरा डायगोनल है वो वो बाहर बनेगा, है ना। कैसे, देखिए 2 मिनट, एक्सप्लेनिंग यू। डॉटेड लाइन से मैं डायगोनल बना रहा हूँ, तो ये इन दोनों को मिलाने के लिए एक डायगोनल मैंने बनाया जो कि एक्सटीरियर में है। ठीक है, इसको अगर मैं लिखूं तो ये डायगोनल है। बाकी सारे डायग्राम में, आप ये ऊपर वाला डायग्राम में देखो तो डायगोनल सारे अंदर बन रहे हैं ना। ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है। ठीक है, सारे जितने भी डायगोनल बन रहे हैं सारे के सारे इंटीरियर में बन रहे हैं। ठीक है, और बाहर नहीं आ रहे हैं, इसलिए उनको बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगोन। और जिनके डायगोनल बाहर बनते हैं उनको बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगोन। ठीक है, और इस चैप्टर में सिर्फ कॉन्वेक्स पॉलीगोन से डील करने वाले हैं अपन, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 पॉइंट लिख लीजिए आप इंपॉर्टेंट पॉइंट के फॉर्म में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कॉन्वेक्स पॉलीगोन, इन कॉन्वेक्स पॉलीगोन नो इंटीरियर एंगल, नो इंटीरियर एंगल मेजर्स 180 डिग्री और मोर। मतलब कोई भी एंगल इससे ज्यादा नहीं बनेगा, 180 से कम ही बनेगा। ठीक है, एंड इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट convex polygons only. ओके,